वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा और आज मैं अपने सभी नन्हे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही प्यारी मूवी लेके आई हूं, द लॉयन किंग, जो कि आई थी 2019 में। इस मूवी को हम कहेंगे एक म्यूजिकल ड्रामा। इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही प्यारे हैं और साथ ही साथ इस मूवी की वीएफएक्स और एनिमेशन के अंदर क्वालिटी लेवल के ग्राफिक्स मिलेंगे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक जंगल का राजा शेर हमेशा अपने आप को साबित करता है कि वो आखिर क्यों एक जंगल का राजा है, उसे क्यों आखिर राजा कहा जाता है। साथ ही साथ आप इस मूवी के अंदर जंगलों की सबसे खूबसूरत नज़ारे यानी कि जानवरों से भरा उनका एनिमल किंगडम और साथ ही उनकी बहुत प्यारी सी कहानी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी को ले चलती हूँ एनिमल किंगडम में। कहानी के इस लाइव एक्शन वर्जन के अंदर जो आपको 3D इफेक्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी फैमिली में छोटे बच्चों को ये मूवी ज़रूर दिखाइएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऐसा किंगडम जिसके अंदर बहुत सारे जानवर यानी कि जितने जानवर आपके बच्चों को बुक्स के अंदर याद होंगे वो सारे जानवर हमें एक के बाद एक आते हुए दिखाई देते हैं। वो सारे जानवर एक सेरेमनी में जा रहे थे। ये सेरेमनी थी मुफासा यानी कि जंगल के राजा की। इसी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जंगल का हर एक जानवर वहां आया था। हम वहां देखते हैं कि मंकी की स्पीशीज यानी कि मैंडरिल वहां आ पहुंचता है। वहां पे हम मुफासा की रानी को भी देखते हैं यानी कि लॉयनेस, जिसका नाम था सराबी। वो मंकी मुफासा के बेटे को अपने हाथ में लेता है और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जाके सभी जानवरों के सामने उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि हमारे सामने हमारा नया किंग आ चुका है जिसका नाम है सिम्बा। जहां एक तरफ राजा के बेटे को सभी जने काफ़ी सराह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजा का एक भाई भी था यानी कि मुफासा का भाई जिसका नाम था स्कार। हमने हर जगह देखा है कि कहीं ना कहीं इंसानों के बीच जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर मनमुटाव होते हैं, वैसे ही हमें इन जानवरों के बीच में भी यही दिखाया गया है। स्कार अपने भाई मुफासा के बेटे का किंग बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो चाहता था कि उसे ही किंग बनाया जाए, लेकिन किंग उसे बनाने के बजाय मुफासा के बेटे सिम्बा को बनाया जाना था। इसी कारण वो उस सेरेमनी में भी नहीं आया था। सिम्बा जब अपने भाई स्कार को कहता है कि तुम उस सेरेमनी में क्यों नहीं आए, तो स्कार वहाँ पे कुछ अटपटे अंदाज में कहता है कि आप राजा हैं, आखिर आपका बेटा ही अगला राजा बनेगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। और ये बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें अगले कुछ सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सिम्बा अपने फादर मुफासा के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था। ये सीन हमें इतने प्यारे लगते हैं कि मानो कि ये असली शेर है और शेर हमारे आंखों के सामने ही खेल रहे हैं। अगली सुबह सिम्बा जल्दी उठ के अपने फादर मुफासा को कहता है कि आप मुझे जंगल की सैर कराने वाले थे, तो आप मेरे साथ में जल्दी चलिए। तब मुफासा वहाँ पे सिम्बा को लेके एक बहुत ही ऊंचे से पहाड़ पे पहुँच जाता है और उसे वो बताता है कि जहाँ तक तुम देख पा रहे हो यानी कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है, उस सभी को हमारा सलाम है। दूसरी तरफ हमें इन सब की रक्षा करनी है क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम आने वाले राजा हो, तो तुम्हें इस पूरे जंगल की रक्षा करनी है। जानवर अभी रह रहे हैं वैसे भी ये आगे भी रहे और इनके बीच कोई हलचल ना हो, इस चीज का हमें ही देखना होता है और आगे जाके ये सब तुम्हें देखना है। तभी सिम्बा की नजर वहाँ पे बहुत दूर की एक पहाड़ी पे पड़ती है जिसका नाम था काली पहाड़ी और मुफासा कहता है कि तुम इस पहाड़ी का अगली बार से कभी नाम मत लेना, उस पहाड़ी पे कोई भी नहीं जाता है और तुम्हें भी वहाँ कभी नहीं जाना है। अब जब मुफासा अपने बेटे को पूरे जंगल का लेसन दे रहा था तभी वहाँ पे जाजू नाम का एक बर्ड आ जाता है। ये इन लोगों का बहुत ही प्यारा बर्ड है जो कि हर चीज की इंफॉर्मेशन यानी कि जंगल में हो रही सारी एक्टिविटीज मुफासा को आके बताया करता था। वो बताता है कि हैना यानी कि लकड़बग्गू ने अटैक कर दिया है और रानी अपनी टोली के साथ में वहाँ पहुँच रही है। तभी मुफासा जाजू को कहता है कि सिम्बा को तुम अपने साथ ले जाओ। अब सिम्बा जब अपने घर वापस जाने लगता है तो वो अपने घर जाता जाता अपने चाचू स्कार के पास में चला जाता है। अब जब सिम्बा स्कार से बातें कर रहा था तो स्कार को पता चलता है कि मुफासा ने तो सिम्बा को पहले से ही अपना राजा बना रखा